नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबों का स्वागत है। अभी YouTube पे ललन टॉक का ये एक पॉडकास्ट है, जावेद अख्तर और मुफ्ती सामिल नदवी का जो डिबेट है उसको लेकर के काफ़ी बहुत भयंकर हर जगह पे दिख रहा है। और वो जो चर्चा है ईश्वर पर, सबसे बड़ी चर्चा एग्जिस्टेंस पर, भगवान के ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर, अस्तित्व पर चर्चा किया गया। और वो जो चर्चा में जो लोग चर्चा कर रहे थे, जावेद अख्तर और सामिल नदवी, सबसे ताज्जुब की बात है कि दोनों के दोनों ईश्वर को मानते ही नहीं हैं। वो दोनों के दोनों अल्लाह को मानते हैं। और ये लोग जावेद अख्तर और सामिल नदवी ये सब आतंकवादी, ये सब रेडिकल इस्लामिस्ट हम लोगों को अब सिखाएंगे कि भगवान ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है। अब इन लोगों को, हम लोग का इतना ख़राब दिन आ गया है कि अब इन लोगों से सीखना पड़ेगा कि ईश्वर हैं या नहीं है। तुम लोग को अगर चर्चा ही करना था तो काश अपना अल्लाह के अस्तित्व पर चर्चा कर लेते। जो इस्लाम में उतना कुरीति है उस पर चर्चा कर लेते। स्त्रियों को लेकर के बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है, हलाला होता है, ट्रिपल तलाक होता है, ऐसे भी स्त्रियों का हत्या कर दिया जाता है। इस पर चर्चा कर लेते। अपने रिलीजन को कैसे प्रोग्रेसिव बनाना है इस पर चर्चा कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। इस तरह का चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस तरह का चर्चा जो देखने वाले हैं ज़्यादातर मुस्लिम लोग ही देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जा कर के देखिएगा, और जो भी हिंदू उसको देखे हैं एकदम पूर्ण रूप से वाहियात डिस्कशन बोल रहे हैं और हिंदू इसका बाइकआउट कर रहे हैं। मिला जुला करके ये कहना है कि सौरभ द्विवेदी पैसा के चक्कर में वो सामिल नदवी के रूप में एक नया जाकिर नायक पैदा कर रहा है। एक जाकिर नायक का जलवा था वो ख़त्म हो गया। अब उसका जलवा न्यूलीफाई हो जाने के बाद ये नया जाकिर नायक पैदा कर रहा है। मगर इस तरह के जाकिर नायक का जलवा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। देखिए कितना दिन तक इसका जलवा चलता है, क्योंकि इस वीडियो से, इस डिबेट से ये जो मुफ्ती सामिल नदवी है इसका जो रीच है बहुत भयंकर ग्रो किया है। पहले इसका इंस्टाग्राम पे चाहने वाले लोगों का संख्या 2 लाख के आसपास, 2.5 लाख के आसपास था, जो कि इस वीडियो के बाद 30 लाख पहुंच गया है। सबसे ताज्जुब वाली बात है। देखिए क्या होता है। तो जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जब थे, तो उनके कार्यकाल का में काफ़ी पत्राचार हुआ करता था। सारा प्रधानमंत्री रहते हैं वो पत्राचार करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू म्यूज़ियम में, जिसका नाम अभी प्राइम मिनिस्टर नेहरू म्यूज़ियम है, जवाहरलाल नेहरू म्यूज़ियम में जवाहरलाल नेहरू के सारे लेटर रखे हुए थे। वो जो लेटर थे उनका पारिवारिक निजी पत्र भी था, और वो जो पॉलिटिक्स किया करते थे, डिप्लोमेसी किया करते थे, वो भी पत्र था। और उस पत्र में अल्बर्ट आइंस्टीन, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ इत्यादि से वो जो लेटर लिखे थे, ये सब से माउंटबेटन के वाइफ, ये सब को जो लेटर लिखा करते थे, वो सब सारा लेटर स्टोर था। ये जो जितना भी लेटर था, कहने का मतलब ये देश का संपदा था, देश का ट्रेजर था, देश का हेरिटेज था। उसको 2008 में सोनिया गांधी अपने हाथों में ले ली। 51 कार्टून में टोटल 45,000 डॉक्यूमेंट वो सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू का जो महत्वपूर्ण पत्र था, उसको वो वापस ले ली। और इसको रिकवर करने के लिए गजेंद्र शेखावत लोकसभा में बोले कि आपको वो लेटर लौटाना पड़ेगा, मगर अभी वो कुछ बोल नहीं रही है। संभवतः वो लेटर उसको लौटाने का मन नहीं कर रहा। अभी यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का लिस्ट जारी किया है। और वो ये लिस्ट वेरीफाई करता है
कि आतंकवाद का एक ही मजहब है और वो है, आप समझते हैं। और आपको इसके बारे में बता दें कि यूनाइटेड नेशन टोटल 726 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का लिस्ट जारी किया है, और इस लिस्ट में आप ताज्जुब करेंगे कि 702 मुसलमान हैं, सबसे बड़ी बात है। और उसमें 726 आउट ऑफ 726 उसमें एक भी हिंदू नहीं है। और हमारे देश में 50% से ज़्यादा ऐसे सेकुलर हैं जो साफ कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो वैसे जो सेकुलर हैं, हालांकि आधा सेकुलर डर के कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और आधा लोग पैसे के लिए, वोट के लिए, अपना बिजनेस हाउस, मीडिया हाउस चलाने के लिए इस तरह का बात बोलते हैं कि टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता। मगर यूनाइटेड नेशन एकदम क्लियर कर दिया है कि इस साल 726 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का लिस्ट जारी किया यूनाइटेड नेशन में, जिसमें 702 जो हैं, जिसमें 702 जो टेरर हैं वो इस्लाम के हैं। क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, आप लोग भी जान रहे हैं कि सारा जो जितना भी देश में, पूरा वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहा है, वहाँ पे मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें भी पाकिस्तान जैसे कंट्री का, जो कि ना तो वो क्रिश्चियन कंट्री है, ना वो हिंदू कंट्री है, वो मुस्लिम कंट्री है। तो भारत में भी बहुत ज़्यादा इसका परेशानी है। अभी जो फ़िलहाल थोड़ा दिन पहले सिंदूर हुआ, वो बेवजह का चीज़ था। एक ऑपरेशन सिंदूर अपने देश के अंदर छुपे आतंकवादियों के लिए भी होना चाहिए, मगर मोदी सरकार उसको क्यों न जाने कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, ये भी थोड़ा सा जानने वाली बात है, थोड़ा सा असमंजस वाला बात है। देखिए कब तक हमारे देश के अंदर जो छुपे हुए आतंकवादी हैं और बात बात पर आरएसएस को बैन लगाने का बात करते हैं, यहाँ पे पर से आतंकवादियों का कब खात्मा किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। मगर यूनाइटेड नेशन भी चीख चीख करके बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि आखिर जो आतंकवादी हैं उनका धर्म क्या होता।